जय श्री राधे। मैं पंडित सुनील लहरिया ज्योतिषाचार्य ग्वालियर मध्य प्रदेश से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत दिनों बाद आना हुआ है, कुछ समय का अभाव रहा, इससे कुछ नया कोई वीडियो नहीं डाल पाए। होलिका के बारे में भी लोगों को असमंजस है। पहले तो मैं आप सबको होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ऐसी भगवान से कामना है। होलिका के बारे में बड़ा असमंजस है कि होलिका दहन कब करें, कैसे करें, 6 तारीख को करें कि 7 मार्च को करें, ऐसा ही असमंजस चला आ रहा है। लोगों के कुछों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप बताएं, तो मैंने समय निकाल कर आपके लिए थोड़ी सी कुछ जानकारी लाया हूँ शास्त्र मत, उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो होलिका दहन 6 मार्च 2023 को 4 बज के कुछ मिनट तक चौदस चली है। उसके बाद पूर्णमासी आई है और पूर्णमासी के लगते ही भद्रा लग गई हैं। भद्राओं में कुछ चीज़ें निषेध हैं, उनको नहीं करना चाहिए। और भद्रा क्या होती हैं, पहले तो ये आप जी समझें भद्रा क्या है। एक शास्त्र मत एक कथा है पुरानी कि देवासुर संग्राम के समय राक्षस और देवताओं का जब युद्ध हो रहा था, उस समय सभी देवता निराश थे। भगवान शंकर जी के एक शक्ति का तीसरा नेत्र खोला तो एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। वह शक्ति कैसी थी कि वह एक विचित्र थी। उसके 3 तो पैर थे, 7 भुजाएं थीं, काले रंग की थी और अग्नि को उगलने वाली बड़ा भयंकर उसका मुंह था। उसने सारे राक्षसों को समन कर दिया। देवता निश्चिंत हो गए तो देवता ने उनको भद्रा का नाम दिया। और वो भद्रा, उसको हम विष्टि भी कहते हैं। और शुक्ल पक्ष की भद्रा को सर्पिणी और कृष्ण पक्ष की भद्रा को हम वृश्चिकी कहते हैं, जो बिच्छू होता है। और ये भद्राएं दोनों तिथियों में, दोनों पक्षों में आती हैं। 4 तिथि कृष्ण पक्ष की होती हैं और 4 तिथि शुक्ल पक्ष की होती हैं। कृष्ण पक्ष की तिथियां होती हैं, इसमें तृतीया है, सप्तमी है, दशमी है और 14 है। और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, अष्टमी है, एकादशी है और पूर्णमासी है। अब इसमें कुछ में भद्राएं प्रारंभ में तिथि लगते ही लग जाती हैं और कुछ तिथियों में भद्रा दूसरे उत्तरार्ध में लगती हैं। कृष्ण पक्ष में ऐसे तिथि तृतीया लगी, भद्रा लग जाएगी तो वो बाद में लगेगी, मतलब उत्तरार्ध में लगेगी, तिथि के आखिरी में, तिथि समाप्त हो रही है जब। सप्तमी में तिथि लगते ही लग जाएगी, ऐसे ही दशमी में बाद में लगेगी, 14 में पहले लग जाएगी। ऐसे ही शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को बाद में लगती है, अष्टमी में पहले भद्रा और एकादशी में बाद में और पूर्णमासी को पहले। इसीलिए इसमें जो विवाद चल रहा है, क्योंकि पूर्णमासी 6 मार्च 2023 को पूर्णमासी लगी है 4 बज के 16 मिनट पे, तो लगते ही भद्रा लग गई हैं। और भद्राओं में 2 चीज़ें नहीं करना चाहिए, श्रावणी रक्षाबंधन और होलिका दहन भद्राओं में निषेध है। अब इसमें बड़ा असमंजस है, लोगों की बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भद्रा में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कुछ बातें ऐसी आई हैं कि 6 मार्च 2023 को भद्रा लगते ही प्रदोष में, जब प्रदोष बेला में अगर पूर्णमासी और आ रही है तो प्रदोष बेला में मुंह छोड़ के भद्रा का 2 घंटे बाद हम होलिका दहन कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र मत है। या फिर जब भद्रा समाप्त हो जाए, सुबह जाके 5 बज के 13 मिनट में समाप्त हुई हैं, उसमें जाके होलिका दहन करें, ऐसा है। और उसमें कई बातों पे विचार है कि प्रदोष दूसरे दिन भी अगर एक प्रदोष बेला मिल रही होती तो दूसरे दिन 7 मार्च को करते, पर उस दिन सूर्योदय से पहले ही पूर्णमासी समाप्त हो रही है। सूर्यास्त से पहले प्रदोष व्यापनी में नहीं है। हमारे यहाँ भारतवर्ष के कुछ हिस्से में, पूर्व भारत को छोड़ दें, वाराणसी साइड एक हिस्से को, वहाँ 7 मार्च को होलिका दहन कर सकते हैं। पर हमारे मध्य भारत के कुछ हिस्सों में आपको 6 मार्च को ये होलिका दहन करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन 6 मार्च को प्रदोष काल में ही करें, क्योंकि भद्रा की पूंछ और मुंह भद्रा काल को, इसमें शुक्ल पक्ष की
जो पूर्णमासी की भद्रा है उसको सर्पणी कहते हैं, और सर्प के मुंह और पूंछ में विष होता है, इसलिए ये दो हिस्सों को छोड़ दें। अब ये कब से कब लग रहा है, जो सर्प, क्योंकि भद्रा की पूंछ का जो है वो 24:41 रात में, मतलब आपके 24 माने 12:41 से 25:59 तक, मतलब 1:59 तक उसका पूंछ का वो है, और उसके बाद उसका मुख जो है 25:59 से लेके 26:41 तक का इनका मुख है। इसलिए ये समय, इस समय को छोड़कर प्रदोष काल में 6:30 बजे से शाम को और 9:16 तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। ये शास्त्र मत बात है इसमें, क्योंकि भद्रा का जो मुंह होता है वो पूर्णमासी के दिन 3 पहर के अंत की 3 घड़ी पूंछ होती है। 3 पहर के अंत की 3 घड़ी पूंछ होती हैं, और चौथे पहर की 5 घड़ी भद्रा का मुंह होता है। इसलिए प्रदोष काल में आप करें, और या फिर दोनों मत है, या फिर आप सुबह मतलब 7 मार्च को सुबह 5:15 से 6:40 के बीच में आप होलिका दहन करें। दोनों बातें हैं। अब इसमें आपको कुछ मैं मत देता हूँ। ये निर्णय सिंधु है, इसमें आप देखिए उन्होंने भी साफ कहा है कि पूर्णमासी प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, तिथि भद्रा के मुंह को छोड़कर सायंकाल होली का पूजन कर देना चाहिए। इन्होंने भी ऐसा ही कहा है। उसके बाद निर्णय सिंधु है, निर्णय सिंधु ने भी अपना मत रखा है। निर्णय सिंधु भी कह रहे हैं कि होलिका भद्रा की पूंछ और मुंह को छोड़कर होलिका दहन करें। अगर दूसरे दिन, पहले दिन हमको प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा मिल रही है तो पहले दिन करें, और अगर दूसरे दिन मिल रही है तो दूसरे दिन करें, पर दूसरे दिन सूर्यास्त के समय प्रदोष व्यापनी हमको पूर्णिमा नहीं मिल रही, तो इसलिए पहले दिन करना ही उचित है। ये आपको दोनों शास्त्रों का मत है। कुछ पंचांगकर्ताओं ने इस बारे में लिखा हुआ है, इस पर भी आप थोड़ा गौर करें। ये मार्तंड पंचांग है, ये मार्तंड पंचांगकर्ता भी लिख रहे हैं कि इसमें आपको होलिका दहन 6 मार्च को ही करें, और या फिर 6 मार्च को शाम को करें 5:15 से लेके वो 6:30 से लेके और शाम 9:11 तक, और या फिर सुबह जाके 5:40 से लेके 5:15 से लेके और 6:40 तक इसको आप करें होलिका दहन। ये पंचांगकर्ता आपके जो मार्तंड पंचांग भी कह रहा है इस बात को। निर्णय सागर पंचांग जो है वो भी यही कह रहे हैं पंचांगकर्ता कि आप इसमें प्रदोष बेला में देखिए दिया है इन्होंने अपना समय दिया है, क्यों इसमें भी आप 6:38 से 21:06 मतलब 9:06 ये भी समय दे रहे हैं। 6 तारीख को ही करें। उसमें और पंचांगकर्ता जो पुष्पांजलि पंचांग है, ये पुष्पांजलि पंचांग जो इसमें पंचांगकर्ता भी आपके ये इसी बात को दोहरा रहे हैं कि आपको इसमें तो ये कह रहे हैं कि 7 तारीख को करना चाहिए। पुष्पांजलि पंचांग पर कर्ता कह रहे हैं कि 7 तारीख को 5:16 से 6:40 के बीच में यह आपको कर देना चाहिए। इसमें 7 तारीख सुबह रात की मान्यता नहीं दे रहे। जो बद्री काशी पंचांग अशोकनगर से निकलता है, इसमें भी पंचांगकर्ता कह रहे हैं कि आपको जो होलिका दहन, देखिए इसमें भी दिया है कि होलिका दहन भद्रा के पश्चात ही करें। होलिका दहन पूर्णमासी में 9 बज के, होलिका दहन पूर्णमासी के दिन ही करें, मतलब शाम के समय ही करें प्रदोष बेला में। और उसके बाद में ये पंचांगकर्ता, कुछ पंचांगकर्ता हैं जो आपके ऋषिकेश पंचांग है, जो ऋषिकेश पंचांग है, ये पंचांगकर्ता भी कहते हैं कि भद्रा के बाद में, मतलब सुबह को जो मान्यता दे रहे हैं कि सुबह जब भद्रा समाप्त हो जाए उसके बाद में होलिका दहन करना चाहिए। उसके बाद में ये राजधानी पंचांग है, ये 7 तारीख पे इनकी ज़्यादा गौर है। देखिए ये 7 तारीख में कह रहे हैं कि होलिका दहन 7 तारीख में करें,
उसके बाद में ये कुछ और पंचांग हैं। ये पंचांग है विश्व पंचांग, काशी विश्वविद्यालय से निकलता है, ये बनारस से। इसमें भी पंचांग कर्ता कह रहे हैं कि आपको होलिका दहन जो है पूंछ और मुंह को छोड़कर रात्रि में ही करें। उसके होलिका दहन जो समय है उसमें होलिका भद्रा की पूंछ और मुंह को छोड़कर ही होलिका दहन करें। उसके बाद में और भी पंचांग कर्ता भी कह रहे हैं, भुवन विजय पंचांग है ये भी इस बात को पुष्टि कर रहे हैं कि आप होलिका दहन प्रदोष काल में करें। देखिए इसमें 6:13 से लेके 8:39 तक का समय दे रहे हैं, क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय का हर शहर में अलग अलग समय होता है। तो मेरा खुद का स्वयं का मत है कि होलिका दहन जो है 6:38 से लेके 9:11 के बीच में आप करें, या फिर जब भद्रा समाप्त हो जाए सुबह 5:16 से लेके और 6:40 के बीच में करें। फिर ये मेरा खुद का मत है और ऐसा ही करना उचित है, क्योंकि होलिका जो है बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे सनातन पद्धति का। आप उस पर विचार करें और इस पर गौर करके, और फिर आप लोग सब स्वतंत्र हैं, अपने मन से कभी भी कर सकते हैं। पर वैसे शास्त्र मत जो बात है वो मैंने आपके समक्ष रखी है। मैं अगला जानकारी लेके आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ऐसी भगवान से कामना है। जय श्री राधे, जय श्री राम, नमस्कार।